तो हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर वाला में आपका वेलकम है। जैसा कि आपको पता है, एग्रीकल्चर में इस बार बम्पर भर्ती निकली है। लगभग 1900 प्लस पदों पर आरईओ और आरएचयू की वैकेंसी निकली है। और आपको सबको ये पता है, ये वैकेंसी पहली बार निकली है। 2020 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें 750 पद थे। उसमें से कुछ संविदा वालों के लिए थे और 520 के लगभग पद जैसे नॉर्मल ओपन के लिए बचे थे। और जो आपको ये भी बताया कि अभी इस बार जो वैकेंसी आई है ये आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इस बार अगर आपने मौका छोड़ दिया तो लगभग आने वाले 3-4 सालों तक एग्रीकल्चर में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। तो अपन बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई है। आरईओ और आरएचयू में 1900 प्लस वैकेंसी है और हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर, और कब से आवेदन किए जाएंगे और कब तक लास्ट डेट है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, वो सब डिस्कस अपन नोटिफिकेशन पर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन पर चलते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कब से आवेदन भरे जाएंगे। देखो, आवेदन भरने की जो तिथि है 17/4/2023 से प्रारंभ है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है 1/5/2023 तक है। तो और आवेदन का संशोधन की जो प्रारंभ तिथि है 17/4/2023 से ही प्रारंभ है और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 6/5 को रखी है। तो आपको इसमें जो फीस के बारे में, परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 500 प्रति पर्सन है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग स्टूडेंटों के लिए 250 रुपये प्रति पर्सन है। और सीधी भर्ती जो बैकलॉग के पद है उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अब परीक्षा की बात कर लेते हैं। परीक्षा कब कब होगी, कब परीक्षा है कब नहीं है, परीक्षा की बात कर लेते हैं। जो समूह उप समूह संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 है उसकी प्रथम पाली है जो 7 से 8 बजे तक रखी गई है और निर्देश का जो टाइम है, और जो 9 से 12 आपका पेपर रहेगा 3 घंटे का। और दूसरी पाली में जो आपका पेपर रहेगा 2:30 से 5:30 तक आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। 15 जुलाई को एग्ज़ाम डेट दे रखी है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो नीचे आपने जस्ट देखा टिप्पणी पे आधार का पंजीयन अनिवार्य है। तो मतलब आपका जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हो अपन की वेबसाइट पे, उसमें आपका आधार पंजीयन अनिवार्य है, जिससे आपके बायोमेट्रिक होगा उस सब के लिए। इसमें कई सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी वो उसको अनब्लॉक को ब्लॉक करके चले जाते हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो दोस्तों आप ऐसी गलती ना करें, उसको छेड़छाड़ नहीं करें और सबका अनलॉक रहता है लगभग। तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्या क्या है नोटिफिकेशन में। वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी कितनी कितनी पदों पर कौन सी वैकेंसी है। इसमें आपको दिखा देता हूँ। जो समूह उप समूह 1 है उसके लिए जो आपके जो कितने 200 नंबर का पेपर होना है, उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य तार्किक योग्यता, इन सब का 100 नंबर का आपका पेपर होना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 100 नंबर का पेपर होगा। और संबंधित विषय आधारित मतलब आपका जो एग्रीकल्चर है उसमें आपका 100 नंबर का पेपर होना है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके सिलेबस के बारे में हम अपन अलग से बात कर लेंगे। अभी मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। हाँ, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इसके लिए जो सीधी भर्ती है उसके लिए 18 से 40 एज लिमिट है और जो रिजर्व कास्ट में आते हैं जैसे OBC, ST, SC उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। एज लिमिट हो गई। और हम बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी है। अलग अलग जो वैकेंसी है उनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो चलते हैं वैकेंसी की ओर, तो किसमें कितनी वैकेंसी आई है ये देख लेते हैं। ये विभागवार रिक्त पदों की जानकारी है। कौन से विभाग में कितनी, 2 विभाग है, एक तो संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और एक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, दोनों में वैकेंसी है। तो संचालक उद्यानिकी एवं कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अंदर सीधी भर्ती में वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी की टोटल जो कुल वैकेंसी है वो 25 वैकेंसी आई हुई है। अब 25 वैकेंसी में से अलग अलग मैं आपको बता देता हूँ। अनरिजर्व की, जिसको अपन अनारक्षित वर्ग बोलते हैं, उसमें 3 वैकेंसी है। EWS में 3 वैकेंसी है।
अनुसूचित जाति के लिए 4 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 वैकेंसी है। इस तरह मिलाकर कुल 25 वैकेंसी आई हुई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत 2 वैकेंसी, एक सीधी भर्ती है और एक बैकलॉग पदों पर भर्ती। सीधी भर्ती के अंदर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की जो टोटल पोस्ट है वो 6 पद आए हुए हैं दोस्तों। हालांकि वैकेंसी कम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, विभाग सभी जगह खाली है, लेकिन विभाग ने जितने दिए उतने ठीक है। तो उसमें से अब इसकी अलग अलग डिटेल देख लेते हैं। 3 पद है जो अनरिजर्व के लिए है, एक पद अपने EWS के लिए है, इसमें एक वैकेंसी, 2 वैकेंसी अनुसूचित जाति के लिए हैं, और इसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की कोई वैकेंसी नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं उसमें। इस तरह इन जो दोनों विभागों को मिलाकर टोटल 32 वैकेंसी आई हुई है। अगर अपन इसको श्रेणीवार देखें, 6 वैकेंसी अनारक्षित वर्ग में, EWS में 4 है, 7 वैकेंसी अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में 6 है, 9 वैकेंसी अन्य पिछड़ा वर्ग में, कुल मिलाकर 32 वैकेंसी आई हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर और देख लेते हैं कौन कौन सी अलग अलग वैकेंसियाँ आई हुई है अपनी। ये अपन देख लेते हैं SADO वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी के अंदर कुल 25 पद हैं। अब इन 25 पदों में से ओपन में 1 पद है, मतलब अनरिजर्व में सिर्फ 1 पद है, और एक दिया है महिला को, यानी 2 पद। इसमें 3 वैकेंसियाँ थी टोटल मिला के, तो 2 तो ये हो गई, और एक इसमें संविदा कर्मियों के लिए 1 वैकेंसी दी है। इस तरह से अपनी 3 वैकेंसियाँ होती हैं। EWS में बात कर लेते हैं, एक ओपन में 1 वैकेंसी है, महिलाओं में 1 वैकेंसी है, और भूतपूर्व सैनिक की कोई वैकेंसी नहीं है, और संविदा कर्मियों में 1 वैकेंसी है। इस तरह टोटल 3 वैकेंसी इसमें है EWS में। SC की बात कर लेते हैं, 2 वैकेंसी ओपन में है, ओपन का मतलब वही, एक महिलाओं के लिए है, और टोटल जो मिला के 4 वैकेंसी इसमें आई है। और ST के लिए 6 वैकेंसी आई हुई है, 2 ओपन में, 2 गर्ल्स के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए और 1 संविदा कर्मी के लिए। और OBC में 4 वैकेंसी है, ओपन में 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए है, 1 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिक के लिए और 1 महिलाओं के लिए और 1 संविदा कर्मी के लिए। इस तरह टोटल 9 वैकेंसी, टोटल मिला के 25 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो सैलरी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि सैलरी का ज़्यादा रहता है लोगों को। इसकी जो ग्रेड पे बनता है वो 3600 ग्रेड पे बनता है, और 34,800 इसका बेसिक है, और 1,14,800 तक आपकी सैलरी जाएगी। 3600 ग्रेड पे के अंदर ये भर्ती रहती है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई SADO की बात। इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्य प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर, मतलब मास्टर डिग्री MSc आपकी चाहिए उद्यानिकी में, SHDO के लिए। इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिसने हॉर्टिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर के कोई भी सब्जेक्ट, वेजिटेबल साइंस हो, फ्रूट साइंस हो, लैंडस्केपिंग वगैरह हो, उनमें हॉर्टिकल्चर से जिसने MSc किया है वही स्टूडेंट यहाँ पे इसमें एलिजिबल है। क्योंकि इस बार इसमें साफ साफ कह दिया है उद्यानिकी में स्नातकोत्तर, तो वही लोग इसमें एलिजिबल हैं। ये हॉर्टिकल्चर वालों के लिए थोड़ी सी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि इसमें सिर्फ उन्हीं को एलिजिबल किया है। चलो दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसियाँ आई हुई है। अब SADO की बात कर लेते हैं। SADO जैसा कि मैंने पहले बता दिया 6 पद हैं, तो 3 पद थे अपने इसमें जनरल के लिए। तो 3 पद में से 1 पद आप देख ही रहे हो, ओपन के लिए दिया, एक महिला के लिए दिया है और एक संविदा कर्मियों के लिए। टोटल आपके 3 पद यहाँ पे हो जाते हैं। EWS में 1 पद है और योग्य एक ही है। SC में 1 पद है महिला और 1 बॉयज़ के लिए ओपन में, टोटल 2 पद हैं। ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है दोस्तों, अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, व्यापम है, विभाग है, कोई पद नहीं है। OBC के लिए भी कोई पद नहीं है, अच्छी बात नहीं है, 1-2 होते तो ठीक है। इस तरह टोटल मिला के यहाँ पे 6 पोस्ट SADO में आई हुई है। SADO की जो सैलरी रहती है 7वां वेतनमान से वही रहती है 36,200 से 1,14,800 तक। इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें देखना, कृषि या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब MSc आपकी मांगी गई है एग्रीकल्चर से, या फिर संबंधित विषय में एग्रीकल्चर से MSc हो तो इसमें एलिजिबल है। और कृषि इंजीनियरिंग स्नातक, मतलब BTech वाले भी इसमें एलिजिबल है। ये BTech वाले के लिए अच्छा मौका है, लेकिन सही पोस्ट है,
फिलहाल उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन बीटेक वाले भी यहाँ पे इसमें एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बैकलॉग पदों पर भी सीधी भर्ती आई हुई है, तो बैकलॉग पदों की अपन बात कर लेते हैं। बैकलॉग पदों में क्या क्या आया हुआ है। बैकलॉग पदों में एसडीओ के कुल 1 पद है सीधी भर्ती में। एसडीओ के बैकलॉग पदों में 1 पद है, और वो जो 1 पद है वो कौन सा है, एससी का, एससी वर्ग का 1 पद है ओपन के लिए, और टोटल वैकेंसी 1 है। ये है एसडीओ की वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की कुल पद 1 है, और बैकलॉग पद है पोस्ट कोड इसका 3 है। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, जब आप फॉर्म डालें तो पोस्ट कोड का विशेष कर ध्यान दीजिए, पोस्ट कोड कभी गलत नहीं होना चाहिए। इसमें भी एलिजिबिलिटी वही है, एमएससी एग्रीकल्चर और बीटेक वाले एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। लंबा चौड़ा, काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या है। परीक्षा में केवल 1 प्रश्न पत्र होगा, मतलब एक ही पेपर आपका होना है। अब एक ही पेपर होना है, उसमें क्या क्या आना है आपको। पेपर 1 होने का मतलब ये है कि एक पेपर हुआ, ये नहीं है कि केवल 100 नंबर है। पेपर 200 नंबर का है, स्पष्ट दे रखा है, कुल अंक 200 है। इसमें 100 नंबर के आपका सीसेट है। सीसेट में कौन कौन सब्जेक्ट है मैं भी बताऊंगा आपको, और संबंधित विषय पर आता है, मतलब एग्रीकल्चर अपना, इसमें मतलब जो अपना सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का है, 100 नंबर का सीसेट है। अब सीसेट में एक बात और बताऊँ आपको, आजकल आपने देखा होगा जो भी वैकेंसी आ रही है सब में कंप्यूटर अनिवार्य सा हो गया है, तो अपने यहाँ भी इस बार ऐड कर दिया है। पिछली बार की वैकेंसी में कंप्यूटर नहीं था, इस बार अपने इसमें भी ऐड कर दिया है। पहले 6 सब्जेक्ट थे, अब 7 हो गए। चलो कोई बात नहीं, कंप्यूटर इतना टफ नहीं है, अच्छी बात है। तो मोटा मोटा बात कर लेते हैं क्या क्या आ रहा है। सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी आएगी, सामान्य गणित आएगी, और सामान्य तार्किक होता है रीजनिंग, और सामान्य विज्ञान, और सामान्य कंप्यूटर। ये आपके 100 नंबर के आएंगे। 100 नंबर का एग्रीकल्चर आएगा। इस तरह आपके 200 नंबर का पेपर होगा। टाइमिंग आपकी 3 घंटे की है। ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं और बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, क्या डिटेल है आगे। दोस्तों ये एसडीओ के सिलेबस के बारे में है, तो एसडीओ के सिलेबस के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। एसडीओ और आरईओ की जो सिलेबस है उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें एसडीओ का सिलेबस, एसएचडीओ का सिलेबस, आरईओ का सिलेबस और आरएचओ का सिलेबस मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इनकी एक वीडियो एसडीओ और एसएचडीओ के लिए, और एक वीडियो आरईओ और आरएचओ के लिए, इनकी अलग से वीडियो बनाऊँ। आगे चलते हैं, वैकेंसी की बात कर लेते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, इसमें कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। इसमें एलिजिबिलिटी के लिए अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, कोई भी स्टेट का हो वो भी इसमें एलिजिबल है, सब अप्लाई कर सकते हैं, कोई वेरिएशन नहीं है। हाँ, जो अदर स्टेट वाले हैं वो जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो किसी स्टेट में एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं, तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। रिजर्व के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और देख लेते हैं, डिटेल से बता देता हूँ आप लोगों को कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, कितनी वैकेंसी, कितने पद है। विभागवार पदों की जानकारी। देखिए दोस्तों, ये विभागवार पदों की जानकारी है। अब इसमें अपन को बात कर लेते हैं कौन कौन से पदों पर कितनी कितनी वैकेंसी है। थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ मैं, तो आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा ये। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत सीधी भर्ती। पोस्ट कोड याद रखना दोस्तों, 4 पोस्ट कोड का सीधा अच्छे से ध्यान रखना। सीधी भर्ती, उसके अंदर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिसको आप आरईओ बोलते हैं, RAEO आप लोग आरईओ बोलते हैं, उसको ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बोला जाता है। तो उसकी जो पोस्ट है, उसकी टोटल वैकेंसी है 1852। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो इसी की है दोस्तों, आरईओ की। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, विभाग से सूचनाएं आ रही थी, खूब सूत्रों से पता चल रहा था लोगों की वैकेंसी आएगी, 1852 ही आएगी। तो आ गई दोस्तों, जितनी अपन ने देखा था उतनी वैकेंसी आई है, और बहुत अच्छी वैकेंसी है, बम्पर भर्ती है। एग्रीकल्चर में ये मान लो कि पहली बार इतनी वैकेंसी आई है, और ये भी मान के चलो अगले 3-4 साल तक आने वाली नहीं है। मैं कोई इसका सटीक नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अनुमान ऐसा कि अगले 3-4 साल तक कोई वैकेंसी एग्रीकल्चर में नहीं आएगी।
मैं ऑथेंटिक सोर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा मुझे अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 1852 पद टोटल इसमें। अब अपन देख लेते हैं किस कौन सी कैटेगरी को कितने पद हैं 1852 में। तो अनारक्षित वर्ग जनरल के लिए, जिसको अपन सामान्य बोलते हैं, उसमें 500 पद हैं। EWS के 186 186 पद है। और अनुसूचित जाति के लिए 298 पद है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 368 पद है। और OBC के लिए 500 पद है। OBC और जनरल के लिए दोनों पर 500 पद है। तो इस तरह टोटल मिला के ये अपने हो जाते हैं 1852 पद। ये हो गया अपने REO, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की बात। अब बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर यूनिवर्सिटी ने भी कुछ वैकेंसियाँ दी है, कुछ बैकलॉग पदें हुए दी है, और लगभग सभी बैकलॉग पदों पर और कुछ सीधी भर्तियाँ भी दी है। तो इसमें देख ले, पोस्ट कोड का ध्यान रखना दोस्तों, अप्लाई करते हैं पोस्ट कोड 5 में बैकलॉग सीधी भर्ती हैं। प्रयोगशाला टेक्नीशियन की इसमें 13 पोस्ट है, टोटल दिए 13 पोस्ट। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। जनरल में 0 है, EWS में 0 है, अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्ट है, जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, और 6 पोस्ट OBC के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इस तरह टोटल 13 वैकेंसी इसमें आई हुई है। फिर देख लेते हैं प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी की। इसमें भी अनारक्षित वर्ग को 0 है, EWS को 0 है, अनुसूचित जाति को 0 है, जनजाति को 0 है, 4 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग की है। टोटल 4 पोस्ट इसमें जो भी पोस्ट है OBC की है। फिर देख लेते हैं बैकलॉग सीधी भर्ती पोस्ट कोड 7 में प्रयोगशाला टेक्नीशियन। तो इसमें 1 वैकेंसी है OBC की। पोस्ट कोड 8 के अंतर्गत बैकलॉग सीधी भर्ती पर प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी की। जनरल के लिए 0, EWS के लिए भी 0 है। 8 पोस्ट जो है इसमें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 8 पोस्ट है, और 7 पोस्ट इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इस तरह टोटल मिलाकर 23 पोस्ट आई है। अब नीचे एक और वैकेंसी है महिला एवं बाल विकास की, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं और बता देता हूँ मैं आपको। महिला व बाल विकास मंत्रालय भोपाल, पोस्ट कोड ध्यान रखना दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, पोस्ट कोड बहुत ज़रूरी है। सीधी भर्ती इसके कृषि निर्देशक सिवनी लिखा है, वो थोड़ा हो गया ऐसा। तो इसमें जनरल की 1 वैकेंसी है, और टोटल भी 1 ही वैकेंसी है जनरल के लिए, कृषि निर्देशक की। अब बात कर लेते हैं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पोस्ट कोड 10 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी यानी कि RHEO, जिसकी पोस्टिंग अभी हुई है। लोगों को अभी ज्वाइनिंग मिली है, जो लोग सेलेक्ट हुए दोबारा से आ गए दोस्तों, अच्छी किस्मत है। टोटल इसमें 52 वैकेंसी है, 12 वैकेंसी सामान्य की है, 5 EWS की वैकेंसी है, और 9 वैकेंसी इसमें अनुसूचित जाति के हैं, और 11 वैकेंसी अनुसूचित जनजाति की है, और 15 OBC के। इसलिए टोटल मिलाकर 52 वैकेंसी है। अब योग देखें तो कौन सी कैटेगरी में कितना योग है, तो जनरल के लिए 513 टोटल पोस्ट है, EWS के लिए 191 191 पोस्ट है, 321 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 388 पोस्ट है, और 533 पोस्ट OBC के लिए हैं। और टोटल इस तरह मिलाकर ये अपनी पोस्ट हो जाती है 1946 टोटल वैकेंसी है। बम्पर वैकेंसी है दोस्तों, एक बार फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से तैयारी कर लो, निकल जाओगे। अब की बार जो वैकेंसी निकल गई दोबारा नहीं आने वाली है, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लो, निकल जाओगे। 3 महीने है, लगभग 3.5 महीने का टाइम आपको है, लेकिन 3 महीने मान कर चलो, 3 महीने में अच्छी तैयारी कर लो तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लग ही जाएगा। इतनी वैकेंसी एग्रीकल्चर में पहली बार आई है। तो आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं और क्या है नोटिफिकेशन में, उससे पूरी बात हो जाएगी। और देख लेते हैं नोटिफिकेशन क्या दे रखा है। ये मैंने आपको बता ही दिया, चलो इसको एक बार और समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, किसको कितनी वैकेंसी मिली है महिलाओं की, आपको डिटेल में बता देता हूँ। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पोस्ट कोड 4 सीधी भर्ती 1852 पद सबसे मेजर वैकेंसी है, इसी को ध्यान में रखना। तो इसमें 500 वैकेंसी ओपन की है, 5 टोटल वैकेंसी 500 है, उसमें है 240 ओपन के पद हैं। ओपन मतलब बॉयज़ के, 120 महिलाओं के पद हैं गर्ल्स के लिए। भूतपूर्व सैनिक में 34 ओपन है, 16 महिलाओं के। संविदा कर्मियों में 60 ओपन के हैं और 30 महिलाओं के। इस तरह टोटल मिला के 500 वैकेंसी है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, समय बहुत कम है। EWS के लिए 28 वैकेंसी ओपन में, 44 वैकेंसी महिलाओं की है, 14 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिक में ओपन से हैं और 6 वैकेंसी महिलाओं की है। संविदा कर्मियों के लिए 22 वैकेंसी है और 12 वैकेंसी महिलाओं के लिए।
इसलिए टोटल 186 वैकेंसी है। एससी की अपन बात करें तो एससी में 142 ओपन है बॉयज़ के लिए, 72 गर्ल्स के लिए हैं, और भूतपूर्व सैनिक में 20 ओपन है और 10 गर्ल्स के लिए रिजर्व है। संविदा कर्मियों के लिए 36 ओपन में है और 18 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। इसका टोटल 298 पद ये हो गया अपने एससी के लिए। एसटी के लिए बात कर लेते हैं अपन। ओपन में 178 पद है, गर्ल्स के लिए 88 पद है, और ओपन में 24, भूतपूर्व सैनिक में 24 पद ओपन है, 12 पद महिलाओं के लिए, 44 पद संविदा कर्मियों के लिए, 22 पद महिलाओं के लिए हैं और 360 का टोटल है। ओबीसी की बात कर लेते हैं, नहीं तो ओबीसी वाले बुरा मान जाएंगे, हमारी तो बताया नहीं, चलो बता देते हैं। 240 वैकेंसी लड़कों के लिए है, 120 वैकेंसी गर्ल्स के लिए, भूतपूर्व सैनिक में 34 है, 16 वैकेंसी महिलाओं के लिए, संविदा कर्मियों में 60 वैकेंसी ओपन से हैं और महिलाओं के लिए 30 वैकेंसी, स्टेट टोटल 500 वैकेंसी। टोटल मिला के अपन बात कर ले कैटेगरी वाइज, टोटल जो वैकेंसी है 1852 पद है दोस्तों। फिर बोल रहा हूँ, एक बार और बोल रहा हूँ, अच्छी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी, दोबारा नहीं आने वाली। वेतनमान देख लेते हैं। 7वां वेतनमान है इसका 25,300 से लेकर 80,500 तक इसका मूल वेतन बनता है। शैक्षणिक योग्यता कृषि या उद्यानिकी में स्नातक उपाधि, मतलब या तो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, दोनों ही इसमें डाल सकते हैं। दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। चलो आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, कुछ हो आपके लिए तो जानकारी बता देते हैं। ये जबलपुर यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है, तो अब बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं। 13 पोस्ट है। पोस्ट कोड आपका ध्यान रखना, 5 पोस्ट कोड है, तो टोटल 13 पद है, आप पढ़ लेना इसको। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। इसके भी जो वेतनमान है वो आरयू के बराबर है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के बराबर है, ठीक है, ये आप सब पढ़ लेना। और आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि पूरा बताऊंगा तो रात हो जाएगी, बताते क्योंकि टाइम कम है। ये आरयू की है, पोस्ट कोड 10 है, इसको भी ध्यान रखना। 52 पद है। कैटेगरी वाइज आप देख लेना किसके लिए कितना पद है, टोटल पद 52 है। और इसमें कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी में स्नातक तीनों ही एलिजिबल है, एग्रीकल्चर, बीटेक और हॉर्टिकल्चर तीनों ही इसमें एलिजिबल है आरयू के लिए। चलो आगे बढ़ लेते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं पता मैं वो आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। पेपर के बारे में वही है, 200 नंबर का पेपर होना है, 100 नंबर का सीसेट है, 100 नंबर की एग्रीकल्चर है, 200 नंबर का पेपर होगा। चलो और आगे बढ़ लेते हैं और बता देते हैं क्या है नोटिफिकेशन में आपके लिए, क्या खास है। कुछ खास चीज़ होगी तो मैं बता दूंगा आपको। हाँ, खास चीज़ आ गई आपके लिए पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम की अपन बात करें तो पाठ्यक्रम में ऐसा है कि अपन इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में अगर इसको भी इसमें आपको समझाने लगूँ तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए अपन अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं एक, और इसमें आपको डिटेल से पूरा एक एक चीज़ समझाऊँगा। और समझाऊँगा भी नहीं, मेरी कोशिश है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पे आपको फ्री में लेक्चर प्रोवाइड कराऊँगा। जो आपका सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए पूरा मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे पहली बार एग्रीकल्चर वाला। तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए चैनल को, और उन्हें बताइए ताकि किसी की मदद हो सके। पैसे वाले लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बेच नहीं ले सकते उनके लिए फ्री में पढ़ रहा है। और ऐसा नहीं कि जितना मेरी कोशिश होगी वहाँ तक अच्छा पढ़ाऊँगा और अच्छा सिलेबस कवर करवा दूँगा आपका। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और बात इसको बारे में आप बाद में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में आगे बढ़ जाते हैं। और क्या है ये सब जनरल नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ लेना। हाँ, आरक्षण की बात कर दूँ कुछ लोगों को घर में कि ओबीसी को कितना आरक्षण दिया गया है। तो पहले जो वैकेंसियाँ भर्ती हुई आरयू की 2020 वाली वैकेंसी, उसमें भी आपको बता दो 27% पे ओबीसी की भर्ती हुई थी। इसमें भी 27% पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 27% पे उस पर भर्ती होनी है। और नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लेना। और फॉर्म डालने की लास्ट तारीख का वेट मत करना। फॉर्म आपको 17 तारीख से भर रहे हैं, 20 तारीख तक आप फॉर्म डाल दीजिएगा और अपनी पढ़ाई कीजिएगा। किसी भ्रम में नहीं रहना कि 1 तारीख लास्ट है तो 1 तारीख तक अपना इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना। एक लास्ट का इंतज़ार क्यों करो, पहले करो जो करना है, लास्ट का इंतज़ार क्यों कर रहे हो। परीक्षा केंद्रों की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा परीक्षा केंद्रों के बारे में बता देता हूँ। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, सतना, सागर, उज्जैन, और भी होंगे परीक्षा केंद्र। हाँ, यही है, इतने ही परीक्षा केंद्र इस बार व्यापम के द्वारा दिए गए हैं। तो परीक्षा केंद्र तो व्यापम जहाँ दे दे वहाँ आ जाता है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आपके लिए इसमें। कुछ बताने लायक होगा तो बता देंगे।
ये निर्देश हैं, तो निर्देश आप पढ़ लेना, बाकी अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का, आप साथी लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और हमारे चैनल एग्रीकल्चर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। हम 10 अप्रैल से बैच लेके आएंगे इसमें एग्रीकल्चर लाइन टू लाइन सिलेबस को हो सकता है या कल या परसों मैं आपको समझा दूँ। अलग अलग SADO और SSDO का अलग, REO और RHU का अलग सेपरेट सिलेबस समझा दूंगा। और 10 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट करूँगा एग्रीकल्चर का, और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए। अच्छे से पढ़ाऊँगा और आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, अपनी खुद की बनी हुई नोट्स और PDF। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।